गरीबों के मसीहा कौन है? गरीबों का मसीहा कौन? लालू यादव। फिर आप चाय क्यों बेच रहे हैं गरीबों का? सीताराम दूध बेचे थे। तो दूध क्यों बेच रहे हैं गरीबों का मसीहा होकर? वो पेट लगे हो बाबू। वही बात। वो पेट लगे हो मामला सुने ना, मसीहा किस लिए है? और नीतीश बाबू पेट भरने के लिए मसीहा बन गए 15 साल। बिहार के मुसलमान किसके साथ? बिहार के मुसलमान, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि वक्त बिल आने के बाद कुछ मुसलमान जो जदयू के पक्ष में थे वो अब सारे जो राजद के अगेंस्ट हैं आरजेडी के, वो सब जनसुराज के साथ आएंगे। लगभग 80% मुसलमान जो है वो जनसुराज के साथ आएंगे और प्रशांत जी को जो संकल्प है बिहार बदलने का उसके साथ रहेंगे। बिहार के मुसलमान तेजस्वी के साथ क्यों जाएंगे? अब वो तो वही कहते हैं ना, बिहार के मुसलमान तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ। क्या किए हैं वो? कौन सा बिहार का बड़ा मुस्लिम नेता आरजेडी से निकला है या बना हुआ है जो उनके साथ तेजस्वी के साथ रहता है? तेजस्वी के साथ रहता है मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम, और तेजस्वी सीएम। तो मुस्लिम क्या करेगा? दरी बिछाएगा राजद में रह के? तेजस्वी यादव जो है एक तो 9वीं फेल है, ऊपर से स्वयं घोषित राजकुमार है। उनके बात पर बिहार की जनता नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनके पिताजी जो 15 साल राज किए वो जंगल राज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश में। बिहार को किस बदहाली में ढकेल दिए थे वो, और स्वयं घोषित राजकुमार है। यहाँ का जनता अब जो 21वीं सदी का जनता, पढ़ा लिखा जनता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। % वोट मिला है इस बार, तो 34% में अगर भाई भाई नहीं होगा, बाकी का 66% तो भाई भाई है ना भाई। ऐसा तो थोड़ी है कि नहीं है। 80 और 20 का मामला है, 66 और 34 का मामला है, तो भाई भाई कैसे नहीं है? भाई भाई है और हमेशा रहेगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है रोटी सेकने के लिए, बाकी कोई काम नहीं है। बाकी वो भी जो भी नेता है भाजपा के, वो भी मुस्लिम से मिलते हैं, मुस्लिम के घर जाते हैं, खाते हैं, मुस्लिम उनके घर जाते हैं। ये सब एक राजनीतिक का, एक पार्टी पॉलिटिक्स का तरीका है लड़ाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। पटना और पटना के गांधी मैदान में आज बिहार बदलाव रैली चल रहा है। बिहार बदलाव रैली में अनुमान था कि आज जो है करीबन करोड़ों की संख्या में पब्लिक आएंगे, लेकिन यहाँ पे उतने पब्लिक नहीं आए। उसका मैं तो आप एक तरफ से देख सकते हैं पूरा का पूरा चेयर जो है यूं ही खाली पड़ा हुआ है। पूरा गांधी मैदान जो है खाली पड़ा हुआ है। एक बार आप इधर भी दिखाइएगा, सारा चेयर खाली है यहाँ पे। और ये बिहार बदलाव महारैली है। देखिए यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानेंगे आज कि आज इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से भोजन लेके आ रहे हैं? यही प्लांट में से। प्लांट में बढ़िया मिला? बढ़िया मिला। कहाँ से आ रहे हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला से। कहाँ आए हैं? आए हैं रैली में। किसके रैली में? ये कहते हैं जनसुराज का। तो किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? जनसुराज जी का। देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और भर भर पेट खा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक आर्यन बाबू जो कि अपना परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। और अभी शाम का वक्त है, सुबह से ही लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं जनस्वराज जी का। क्या कहिएगा भैया, बिहार बदलाव रैली में आए, क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार त्रस्त हो चुका है जंगल राज से और नीतीश जी के राज से, बहुत जरूरी है। तो बिहार में अब की बार 2025 में कौन सा नया चेहरा आएगा? जनसुराज, प्रशांत किशोर का राज आएगा, जनसुराज का राज आएगा। आप कहते हैं प्रशांत किशोर का राज आएगा, लेकिन गांधी मैदान में पूरा कुर्सी खाली है। अभी आपको दिखेगा भरा हुआ। अभी थोड़ा धूप है, इस कारण से जैसे लोग दाएं बाएं बैठा हुआ है ना। अभी जैसे प्रशांत किशोर का आगमन होगा उससे पहले लोग आपको यहाँ पे पूरा भरा हुआ नजर आएगा। गांधी मैदान पूरा भरा हुआ नजर आएगा। अच्छा, आपके अनुमान से कितने पब्लिक यहाँ पे, कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे मुझे अभी जिस तरह से लग रहा है कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 50,000 लोग हैं यहाँ पे। और बहुत सारा जगह पे अभी लोग जैसे फंसे हुए हैं, छपरा में और आपको जैसे दानापुर में, इस सब जगह पे लोग फंसे हुए हैं। अभी जाम बहुत ज़्यादा है। प्रशासन जो है सो साथ नहीं दे रहा है, कहीं प्रशासन साथ नहीं दे रहा है साथ। कहीं ना कहीं जो है सो रोकने की कोशिश हो रही है। जनसुराज की रैली को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। ये देखिए, कहाँ से हो भाई? इधर हो, कहाँ से हो? जहानाबाद। किस लिए आए हैं? नारा में आए, रैली में। किनकी रैली में? प्रशांत जी की रैली में। प्रशांत जी की रैली में क्यों आए हैं? क्यों आए? देखने के लिए आए हैं प्रशांत जी को। प्रशांत जी को देखने आए हैं। हाँ। ये बड़ा सा झंडा लिए हुए हैं। हाँ, लिए हैं। है ना? तो बिहार बदलाव रैली में आए हैं, क्या बिहार बदलेगा? जी बदलेगा, जरूर बदलेगा। बदलेगा जी। कौन बदलेगा बिहार को? प्रशांत जी बदलेंगे। प्रशांत जी बदलेंगे। जी। आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? उम्र मेरा 16 साल। तो अभी तो आप वोट देने के लायक नहीं है। नहीं नहीं ना।
आप कहाँ से हैं? बेगूसराय शाहपुर कमाल विधानसभा से हैं हम लोग। तो बिहार बदलाव रैली में आए हैं। बिहार बदलाव रैली में आके सबसे पहले आपको सबसे अच्छा यहाँ क्या लगा? सबसे अच्छा जो यहाँ का लगा है अभी तक बिहार में रैली 2 बजे के बाद सेकंड टाइम नहीं हुआ था। कभी भी किसी पार्टी ने सेकंड टाइम रैली नहीं किया था। जो व्यवस्था है आप देख रहे होंगे कि सबसे अच्छा एकदम स्मूथ व्यवस्था है। धूप की वजह से कुछ लोग कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन 4-5 लाख लोग आए हैं और सेकंड टाइम आए हैं, वो भी फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन हम लोग मुस्लिम होके आए हैं, नमाज पढ़े यहाँ आके। और हम लोग इस तरह से बिहार बदलने के लिए जो आए हैं वो प्रशांत जी के साथ हैं हम लोग। बिहार के मुसलमान किसके साथ? बिहार के मुसलमान, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि वक्फ बिल आने के बाद कुछ मुसलमान जो जदयू के पक्ष में थे वो अब सारे जो राजद के अगेंस्ट हैं आरजेडी के, वो सब जनसुराज के साथ आएंगे। लगभग 80% मुसलमान जो है वो जनसुराज के साथ आएंगे और प्रशांत जी को जो संकल्प है बिहार बदलने का उसके साथ रहेंगे। लेकिन मुसलमानों से बहुत बड़ा मतलब कि सहयोग मिलना था। तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा उनका सोच रहे थे कि मुसलमान हमारे हित के लिए आएंगे, मुसलमान हमारे साथ आएंगे। तो बिहार के मुसलमान जो है ये जनस्वराज को किधर पकड़ लिए? बिहार के मुसलमान तेजस्वी के साथ क्यों जाएंगे? अब वो तो वही कहते हैं ना, बिहार के मुसलमान तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ। क्या किए हैं वो? कौन सा बिहार का बड़ा मुस्लिम नेता आरजेडी से निकला है या बना हुआ है जो उनके साथ तेजस्वी के साथ रहता है? तेजस्वी के साथ रहता है मुकेश सैनी, डिप्टी सीएम, और तेजस्वी सीएम। तो मुस्लिम क्या करेगा? दरी बिछाएगा राजद में रह के? ये शुरू से जो है मुस्लिम को ठगने का काम किया है। 1-2 MLC दे देता है, 1-2 को सांसद का टिकट देके हड़वा देता है। इसका काम ही है मुस्लिम को अपने अंडर रह के गुलामी करवाना। और ये राजद जो है हमेशा से गुलामी करवाया है और आगे भी करवाना चाहता है, लेकिन उसको हम लोग तोड़ के जनसुराज के साथ आए हैं या और किसी के भी साथ जाएंगे, लेकिन इस चारा चोर राजद के साथ कभी भी मुसलमान नहीं जाएगा, है ना? हाँ। तो बिहार में क्या लगता है 2025 में खेल होगा? 100% खेल होगा। 15 से 20 सीट पे चारा चोर राजद जो है वो आउट हो जाएगा, 15 से 20 सीट पे। उसके बाद जदयू भाजपा गठबंधन और जनसुराज के बीच होगा। जो सरकार बना ले रहेगा। हम लोग तो चाहेंगे कि नई सरकार आए, नया बिहार हो, कुछ नया बिहार के लिए हो। और अगर जो जनस्वराज जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए तब क्या कीजिए? उनका वादा है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे, तो वो बीजेपी के साथ कैसे शामिल हो जाएंगे? उनका मैनिफेस्टो देखिए, वो बोलते कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो फिर किसी जीतने के बाद या सीट लाने के बाद किसी पार्टी के साथ जाएंगे, तो वो हमारे लिए या कार्यकर्ता के लिए धोखा होगा। अच्छा, जनस्वराज की जीत होती है, जनस्वराज की सरकार अगर बिहार में आती है तो नया क्या होगा? नया बहुत सारे चीज आप जो देखेंगे, जो बिहार में अभी लचर व्यवस्था है शिक्षा में, जो कि पहले ठीक था, लेकिन अभी जब से नीतीश कुमार का संतुलन ठीक नहीं है, जो उनको पदाधिकारी चला रहे हैं, जहां ब्लॉक में या फिर आप क्राइम में देख लीजिए, वो वहां हर जगह जो है प्रशांत किशोर आके एक नई व्यवस्था लाएंगे, शिक्षा को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, बिहार में पलायन करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, जो बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं उनको रोक के बिहार में ही रोजगार देंगे। इसके लिए ही हम लोग जनसुराज के साथ हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लागू किए हैं, तो महिलाओं का जो साथ है वो तो तेजस्वी यादव के साथ होगा ना, क्योंकि माई बहन योजना में उनको महिलाओं को लाभ मिलेगा, है ना? तेजस्वी यादव जो है एक तो नौवीं फेल है, ऊपर से स्वयं घोषित राजकुमार है। उनके बात पर बिहार की जनता नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनके पिताजी जो 15 साल राज किए वो जंगल राज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश में। बिहार को किस बदहाली में ढकेल दिए थे वो, और स्वयं घोषित राजकुमार है। यहाँ का जनता अब जो 21वीं सदी का जनता, पढ़ा लिखा जनता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। माई बहन योजना वो अपने घर, और कोई भी योजना, माई बाप योजना हो या माई बहन योजना हो, ये सब जो है धुरफेंदी का खेल खेल रहे हैं। एक तो वो 20 से 25 पार्टी सीट पे आउट हो रहे हैं, जबरदस्ती का उलूल जुलूल जो है बयान दे करके लोगों को भड़कलाना चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार से क्या नाराजगी आप लोग को? नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चलाए 20 साल तक, कोई डाउट नहीं है। हम मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किए, तालीमी मरकज हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बहुत सारे काम किए। नीतीश कुमार अच्छे सीएम हैं, लेकिन कुछ दिन से उनका जो दिमागी संतुलन है वो सही नहीं चल रहा, और उनका एज भी हो चुका है, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, और भ्रष्टाचार जो है वो अफसरशाही की वजह से बढ़ चुका है। इस कारण हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से कोई नया चेहरा आए और बिहार को 10-15 साल फिर से उन्नति की राह पर
लेकर जाएं, इसलिए। और दूसरी बात, मुसलमान की जो नाराजगी है नीतीश कुमार से, वो वक्फ बिल को लेकर के नाराजगी है। न तो नीतीश कुमार अच्छे सीएम थे, हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलिए। उस समय से हम सुन रहे हैं, आप एक क्वेश्चन करें कि हिंदू और मुस्लिम, भैया रुके, हिंदू और मुसलमान, ये मुसलमान हम हिंदू, दोनों लोग बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, हिंदू और मुसलमान। लेकिन जो भाई भाई है वो आपस में लड़ाई क्यों करता है? जहाँ एक भाई के हक के लिए मार देता है, वहाँ पर भाईचारा है या हिंदू मुस्लिम है? इसका जवाब दीजिए आप। अरे भैया, बिहार में जातीय आधार पे चुनाव होता है। वही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात चलती है, तो एक भाई से लड़ाई क्यों करता है जबकि खास खानदान खून होता है? जात वहाँ देखी जाती है। हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई थे, भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भारत देश में कहाँ है? ये भी मुद्दा शुरू से चलती आ रही है। मेरा कहने का भाजपा मतलब, को 34% वोट मिला है इस बार, तो 34% में अगर भाई भाई नहीं होगा, बाकी का 66% तो भाई भाई है ना भाई। ऐसा तो थोड़ी है कि नहीं है। 80 और 20 का मामला है, 66 और 34 का मामला है, तो भाई भाई कैसे नहीं है? भाई भाई है और हमेशा रहेगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है रोटी सेकने के लिए, बाकी कोई काम नहीं है। बाकी वो भी जो भी नेता है भाजपा के, वो भी मुस्लिम से मिलते हैं, मुस्लिम के घर जाते हैं, खाते हैं, मुस्लिम भी उनके घर जाते हैं। ये सब एक राजनीतिक का, एक पार्टी पॉलिटिक्स का तरीका है लड़ाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सब लोग एक जैसे हैं। मतलब यहाँ पे महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर मंदिर द्वारा ट्रस्ट द्वारा चलता है। वहाँ पर क्या हिंदुओं के ही इलाज होता है कैंसर? सभी का इलाज होता है। तो वैसा ही ये भी है। क्या है ना कि भारत है या कोई भी देश हो, कुछ भी हो, आप अपना भाईचारा बना कर रखिए, वोट जाइए दे दीजिए। विकास देखिए कि विकास करने वाला मुद्दा किसने लाया है, क्या कर रहा है। हम लोग जन सुराग को इसलिए इस समय फॉलो कर रहे हैं लोग कि जमीन स्तर पर जो जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग लोग ले रहा है ना, कि इनका मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा क्या है, जो जाकर दर दर पर सुन रहा है। इसलिए हम लोग हैं जन सुराग के साथ। पहले हम लोग बीजेपी के थे, लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज, तो अब जन स्वराज के साथ है। अब जन स्वराज के साथ। और अगर जन स्वराज भी बीजेपी में जाकर मिल जाए तो किसके साथ जाएंगे? मिलना जुलना ये अलग बात हो गई। हमारा एक काम है कि आप ये लेकर आए हैं, हमारा वो काम है दे देना है। आप अगले बार धोखा कर देंगे, तीसरे बार नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, आरजेडी जदयू दोनों पार्टी आपस में लड़ती है, गाली गलौज करती है, फिर मिलती है। क्या इनके घर जाते हैं तेजस्वी प्रसाद कि मेरे घर नरेंद्र मोदी आते हैं? इनके घर हम ही जाएंगे, ये मेरे घर आएंगे। अपना भाईचारा बनाए रखे। आप वोट दीजिए, आप अपना मुद्दा लेकर आइए, हमको पसंद पड़ा हम वोट दिए, मुद्दा पसंद नहीं पड़ा नोटा दाब देंगे। क्या कहिएगा चाचा? हम लोग तो बस एक ही बात है कि विधानसभा आपकी पलट देना, बस। बिहार बदलेगा, एकदम बदलेगा। बिहार बदलाव रैली में आए। हाँ, हम लोग बिहार बदलाव। अच्छा एक चीज ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, पीछे का बिहार देखे और अभी का बिहार, दोनों के बिहार में अंतर है या नहीं है? एकदम अंतर है। अभी का बिहार एकदम ठीक नहीं है, अभी का बिहार नहीं ठीक है। चाचा इधर आइए, इधर आइए। देखिए चाचा, जय श्री राम जय हनुमान कहते आ रहे हैं। सीताराम भाजपा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जय सीताराम। अरे आप आए हैं जन स्वराज के रैली में, ये बिहार बदलाव रैली है। हाँ, तेजस्वी को सरकार बनाइए। जय सीताराम। अरे आप आए हैं जन प्रशांत किशोर के रैली में। हो यहाँ भाई साहब, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कौन से पार्टी निर्दलीय लड़िएगा? निर्दलीय लड़ेंगे। कौन से विधानसभा से? भाजपा विधानसभा से, है ना? जय सीताराम। क्या कीजिएगा लड़के? एक मिनट, गरीबों के मसीहा कौन है? गरीबों का मसीहा कौन? लालू यादव। फिर आप चाय क्यों बेच रहे हैं गरीबों का? जय सीताराम। दूध बेचे तो दूध क्यों बेच रहे हैं गरीबों के मसीहा होकर? वो पेट लगे हो बाबू। वही बात, वो पेट लगे। मानना चाहिए ना, मसीहा किस लिए है? ओ नीतीश बाबू, पेट भरने के लिए मसीहा बन गए 15 साल। की करूं गरीबों के मसीहा अपना पेट भरे। आज जी कमा रहे हैं जन स्वराज की रैली में आकर कमा रहे हैं। क्यों हो गया? कमा रहे हैं जन स्वराज की रैली में आकर गा रहे हैं तेजस्वी। वो सरकार बदल गए, नीतीश बाबू तैला हो गए गरीब। नरेंद्र बाबू ने सब गरीब के खून पी गए हो बाबू। गरीबों के मसीहा कौन? और सरकार जो बदल गए हो बाबू, बदला दियो सरकार। गरीबों के मसीहा कौन?
लालू यादव हो बाबू। गरीब क्यों हो बाबू? फिर गरीब क्यों? गरीब क्यों? गरीब क्यों? कहाँ है अब दूध बेच रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? गरीबों के मोतियाँ हैं। वो वोट छीन ले जाए, वो वोट छीन ले जाओ बाबू, मार बातू सब। वो गरीब तो छोड़िए। देखिए ये अभी हमारी जो मौजूदगी है वो बिहार की राजधानी पटना में है और पटना के गांधी मैदान में है। पटना के गांधी मैदान में आज बिहार बदलाव रैली था जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर जी का, उसमें हम अभी आए हुए थे। यहाँ पे जो लोग आए हुए थे प्रशांत किशोर जी के लिए जो कहे एवं बिहार के जो मुसलमान भाई हमारे साथ थे उन्होंने जो कहा वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि 2025 में जो होने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या सच में बिहार में बदलाव हो जाएगा, प्रशांत किशोर जी नए मुख्यमंत्री के चेहरा पे उभर कर आएंगे क्या, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी और गांधी मैदान पटना।